नमस्कार। कई दिनों से चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया था, इसलिए मैं आप सबसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आज का जो क्लास है वो पढ़ना है या फिर उसका कुछ लिखना है या फिर नोट्स बनाने हैं, इस संदर्भ में बिल्कुल नहीं है। आज का जो क्लास है वो जीवन का क्लास है। और आज के क्लास का अगर मुझे कुछ टॉपिक रखना हो, हेडिंग रखना हो, तो मैं उस हेडिंग को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहूँगी। पहला, सुसाइड। दूसरा, डिप्रेशन। और तीसरा, अगर हम जोड़ना चाहें तो इथिक्स भी जोड़ सकते हैं, नॉर्म्स भी जोड़ सकते हैं, और चाहे तो डिसिप्लिन भी रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इथिक्स लगा देती हूँ। तो टॉपिक देखकर आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि आज का क्लास जो मेन विषय होने वाला है वो क्या होने वाला है और आज का क्लास कितना गहरा होने वाला है। तो पहला जो वर्ड है हमारा, सुसाइड, ये एक फ्रेंच वर्ड है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सुई और एक साइड। तो सुई का मतलब होता है फ्रेंच में अपनी, खुद की, अपनी, और साइड का मतलब होता है हत्या। आपने सुना होगा होमोसाइड, पेस्टिसाइड। तो साइड का मतलब क्या है? हत्या। तो अपनी हत्या कर देना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली अपनी हत्या कर दे तो उसे हम कहेंगे सुसाइड। ओके। तो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था इमाइल डर्खाइम। क्या नाम था? इमाइल डर्खाइम। ये 19th सेंचुरी के सोशियोलॉजिस्ट थे और इस व्यक्ति ने 26,000 सुसाइड केसेस की स्टडी की और उस केस स्टडी के ऊपर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सुसाइड के भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे उन्होंने ये पहला रीजन दिया, यूथनेशिया। यूथनेशिया क्या है? तो कोई व्यक्ति है, इमेजिन कीजिए, वो किसी रोग से ग्रस्त है, बहुत पीड़ित है और वो रोग ऐसा है जो ठीक हो ही नहीं सकता। तो वो बेचारा क्या करे, और वो भीख मांगता है डॉक्टर से कि मुझे मृत्यु प्रदान कर दीजिए। तो इस केस को हम कहेंगे कि वो यूथनेशिया है। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत ग्रस्त है असाध्य रूप से और वो मृत्यु की मांग करता है तो वो हो जाएगा यूथनेशिया, सुसाइड। तो इंडिया में भी एक ऐसा केस था जो अरुणा शानबाग का केस था, आपने नाम भी सुना होगा। उनकी जो लॉयल थी, मतलब जिनका नाम पिंकी वीरानी था, उन्होंने उनके ऊपर एक बुक भी लिखी थी, अरुणा स्टोरी करके। तो उनका भी यही टॉपिक था और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वो मांग कर रही थी यूथनेशिया की। तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये जजमेंट दिया था कि हम इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया परमिट नहीं कर सकते, लेकिन पैसिव यूथनेशिया परमिट कर सकते हैं। अब एक्टिव और पैसिव, इन दोनों के बीच में मैं आपको फर्क समझाती हूँ। एक्टिव यूथनेशिया मतलब किसी को इंजेक्शन दे के, इंजेक्शन लगा के मृत्यु प्रदान करना। ये भी कई देशों में अलाउड है, लेकिन इंडिया में फिलहाल इसकी परमिशन नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या परमिट किया गया है? पैसिव यूथनेशिया, यानी कि जिस डिवाइस पर वो व्यक्ति जिंदा है, यानी कि ऑक्सीजन मास्क हो गया, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, ईसीजी हो गया, वो सब हटा दिया जा सकता है, तो उसे कहेंगे हम पैसिव यूथनेशिया, जो इंडिया में अलाउड है। सेकेंड बताया है कि थॉटफुल सुसाइड। थॉटफुल सुसाइड क्या चीज़ है? तो कोई व्यक्ति है, इमेजिन कीजिए, वो उसकी उम्र है 90 या 100 साल। उसने पूरा जीवन का रस छन जाने तक जीवन जी लिया है और उसकी ऐसी कुछ इच्छा नहीं रह गई है जो वो पूरी करना चाहे। मतलब लोगों की क्या इच्छा रहती है कि पोते का मुंह देखने के बाद
मृत्यु आ जाए। उसने शायद पोते के बाद भी एक जनरेशन देख ली। तो बिल्कुल जीवन से भरा हुआ व्यक्ति सेटिस्फाइड है, तो उसके मन में आता है कि बाद में पीड़ा से ग्रस्त होने के बाद तड़प कर मरने से अच्छा है मुझे अभी मृत्यु प्रदान में ले लूँ। तो ऐसे केस को हम कहेंगे कि थॉटफुल सुसाइड है। तो ऐसे क्लिनिक्स बने हुए हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, ऐसे और कई देश हैं जहाँ पर इसको परमिट किया गया है, थॉटफुल सुसाइड को। स्पेशली क्लिनिक्स बनाए गए हैं कि जो 90, 80, 100 साल का जो व्यक्ति है वो वहाँ पर जाए, फॉर्म फिलअप करे और उसके बाद डॉक्टर्स उसे, वो गहरी नींद में चला जाए और डॉक्टर्स उसको शांति से मृत्यु प्रदान करते हैं। तो आपको इतना दुख नहीं होगा कि हाँ आपका जीवन अच्छा था और ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि आपको वो पूरी करनी थी, लगभग वो सारी इच्छाएं पूरी कर चुका था, तो उसे कहेंगे थॉटफुल सुसाइड। थर्ड आ जाएगा हमारा रिलीजियस सुसाइड। रिलीजियस सुसाइड क्या है? तो रिलीजियस सुसाइड मतलब कोई व्यक्ति धर्म के बहुत अधीन होकर अपनी हत्या कर ले। यहाँ इंटेंशन क्या हो गया? धर्म के बहुत अधीन होकर और खुद की हत्या कर दे, उसे हम कहेंगे रिलीजियस सुसाइड। तो अमेरिका में एक संप्रदाय था, तो उस संप्रदाय का ये कहना था कि धूमकेतु जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक पॉइंट पर जब होगा, उस समय, उस सेकंड में जो लोग सुसाइड करेंगे वो स्वर्ग की यात्रा पर जाएंगे, यानी कि उनको मुक्ति मिलेगी, उनको स्वर्गवास मिलेगा, जो आप कहना चाहे। तो संख्या तो लगभग 50 से कम नहीं रही होगी। 50 से ज़्यादा लोगों ने इस अंधविश्वास में अपनी जीवनयात्रा समाप्त कर ली कि उनको स्वर्गवास मिलेगा, वो धूमकेतु जिस समय पृथ्वी के सबसे नज़दीक पॉइंट पर होगा उस समय सुसाइड करने से। तो जो अंधविश्वास में या फिर धर्म के बहुत अधीन होकर सुसाइड करते हैं उनको रिलीजियस सुसाइड का केस माना जाता है। चौथा हो जाता है एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड क्या है? इसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो शहादत कह सकते हैं, बलिदान कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए भारत में, वो चाहते तो अच्छा जीवन बिता सकते थे, वो जी सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना क्या मुझे देश के हित में अपना जीवन समर्पित करना है। तो उस केस को हम कहेंगे कि एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है। यानी कि कई बार आप न्यूज़ पढ़ते हैं, जैसे भूकंप आया और माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने नीचे रखा और भूकंप की वजह से जो बिल्डिंग थी वो माँ के ऊपर गिर गई और माँ ने मरते मरते भी ये ध्यान रखा कि बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होनी चाहिए और बच्चा जिंदा रहना चाहिए, उससे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। और 4 दिन बाद जब रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँचती है तो बच्चा जिंदा मिलता है। और उसका रीज़न क्या होता है कि माँ को जब चोट लगी तो उसके खून का एक एक कतरा बच्चे के मुंह में जाता रहा और उस वजह से वो बच्चा सरवाइव कर गया। तो ऐसे जो केसेस रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। और 5वां आता है ईगोइस्टिक सुसाइड या फिर डिस्ट्रेस में किया हुआ सुसाइड। हमें इन चारों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम इन चारों से इतना डिस्टर्ब नहीं होंगे जो 5वें वाले से होंगे। जैसे ईगोइस्टिक या डिस्ट्रेस में किया हुआ सुसाइड का एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत। क्या कमी होगी आप बताइए? पैसा ये रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा अगर रीज़न होता तो अमीरों में जो सुसाइड का दर है वो कम रहना चाहिए था। हालांकि इसका पूरा रिवर्स है, अमीरों में सुसाइड का दर ज़्यादा है, गरीबों में कम है, माइनॉरिटीज़ में उससे भी कम है और आदिवासी इलाके में तो 0 के आसपास है। तो इस पे से आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिकल वैल्यू या इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी कैसी है
उस पर से कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले, वो तो एक बहाना बन जाता है, लेकिन असली रीज़न वो नहीं होता। जैसे और एक एग्जांपल है, एक कंपनी थी इंडिया में, सीसीडी, कॉफ़ी की कंपनी है। उसके जो फाउंडर थे, वीजे सिद्धार्थ नाम था उनका, लगभग 60 की एज में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब बहुत बड़ी कंपनी है ये सीसीडी, और इसके मालिक ने सुसाइड कर लिया। आप समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे का रीज़न पैसा नहीं हो सकता। तो इसे हम कहेंगे कि डिस्ट्रेस में लिया हुआ सुसाइड है। और एक इसका रीज़न होता है डिप्रेशन, जो हमारा दूसरा वर्ड है। डिप्रेशन इतनी बुरी स्थिति है कि भगवान करे किसी के दोस्त को भी ना दे, दुश्मन को भी ना दे, मतलब खुद को तो हो ही ना कभी, लेकिन इतनी बुरी पनिशमेंट दुश्मन को भी ना हो। इतनी बुरी सिचुएशन होती है डिप्रेशन, और इसको मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि डिप्रेशन की जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म ही हो जाए, उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट था, समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए कि किसी व्यक्ति को डांस में बहुत इंटरेस्ट है, 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई व्यक्ति उसके मनपसंद चीज़ को समय नहीं दे रहा है, या फिर हंस नहीं रहा है, बहुत सैडिस्टिक पर्सनैलिटी हो गई है उसकी, तो आप समझ सकते हैं कि वो लड़का या वो लड़की धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। तो डिप्रेशन के जो अंतिम बिंदु पर जब व्यक्ति आ जाता है, तब उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं नेगेटिव, वो इगोइस्टिक या फिर डिस्ट्रेस के, सुसाइड के थॉट्स हो सकते हैं। और आप सभी की ये ड्यूटी बनती है कि आपके घर में या फिर आपके आस पड़ोस में ऐसे कुछ लोग होंगे जो बहुत सैड रहते हैं, हमेशा स्माइल नहीं करते, या फिर कभी कभी वो कह देते हैं कि जीवन में क्या रखा है। अब ये मजाक में हो तो बात अलग है, क्योंकि ये किसी के भी मन में आ सकता है कि भाई मैं मर ही जाऊँ, इससे अच्छा है। तो ये एक आध बार आए तो अच्छा है, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा, मैंने अगर आपको बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई व्यक्ति इसी थॉट में डूबा है और उसको इतना सीरियसली ले रखा है, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन को दूर कैसे किया जाए, या फिर उसका इलाज क्या है, कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सभी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।